Hariom Bacho, welcome back in our computer class. In our today's computer class, what we are going to do is we are going to start our new lesson number 4, working with graphics. Okay, now working with graphics is a lesson which is based on our PowerPoint presentation, Microsoft PowerPoint presentation. ठीक है। अब इसमें हम लोग ग्राफिक्स बेस्ड जो चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग, हम लोग ग्राफिक बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे करना सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट हम लोग हमारा पावर पॉइंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे न्यू पावर पॉइंट ओपन किया है, न्यू फाइल है, यू कैन सी प्रेजेंटेशन 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है पावर पॉइंट का, ठीक है, जब हम ओपन करते हैं तब। और जब भी हम ओपन करेंगे तब एक यहाँ पे स्लाइड ओपन होगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वन स्लाइड यहाँ पे ओपन रहती है, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट होता है। इसमें यहाँ पे एक टाइटल लिखने के लिए एक बॉक्स दिया हुआ होता है और एक रहता है हमारा यहाँ पे जो भी सब टाइटल है, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शेयर करनी है उस पर, ठीक है। हम इन बॉर्डर्स में एक छोटे छोटे से सर्कल्स या फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसे होते हैं, जब हम वहाँ पे हमारा कर्सर लेके जाएंगे तब हम उस बॉर्डर को ड्रैग करके बड़ा छोटा जिस तरह से हम करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इन बॉक्सेस को इस साइज में रखेंगे, ठीक है, और हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। While working with PowerPoint slides, you can add text to the slides using text placeholders in the different type of slide layouts. एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हम ये जो है थोड़ा सा वो स्किप करते हैं, इसमें बहुत बेसिक सा लिखा हुआ है। हम लोग सीधे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल्स करते करते ही हम लोग सारी चीज़ें जो है वो सीख लेंगे साथ ही साथ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज adding text to the slide, ठीक है। हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन द स्लाइड, ठीक है। अब हमारे टेक्स्ट बुक में ऑन पेज नंबर 45 यहाँ पे हमें दिया है एक इंसर्ट टैब में हमें भेजा हुआ है। इंसर्ट टैब इज ओपन देयर और वहाँ पे हमारे पास एक है टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा आता है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमारा टेक्स्ट बॉक्स नाम का ऑप्शन है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जब हम क्लिक करेंगे देखो हमारा कर्सर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जहाँ पे भी हम इसे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स जैसा बन जाएगा जिसके अंदर कर्सर ब्लिंक होता रहेगा कंटिन्यूसली, मीन्स वहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स हम किसी इमेज के ऊपर भी अगर हमें कुछ लिखना हो, कुछ टाइप करना हो, सो वी कैन यूज दिस टेक्स्ट बॉक्स ऑन दैट प्लेस अल्सो, या फिर हम हमारे इस बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे होम बटन को पिन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आई थिंक ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। जब भी हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे ये हमें फिर से बाय डिफ़ॉल्ट बाहर फेंक देगा। यू कैन सी, देखो मैं यहाँ पे जो हम टेक्स्ट टाइप करेंगे ना वो इस पेज के सेंटर में आएगा, तो हम इसे चेंज करके लेफ्ट टू राइट वाला जो हमारा अलाइनमेंट है वो सिलेक्ट करते हैं विच इज़ इन द पैराग्राफ। इसे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये फिर से चला जाएगा, क्लोज हो जाएगा होम टैब हमारा। फाइन, वी विल डील विथ इट। अब देखो हमारा कर्सर जो है वो पेज के लेफ्ट साइड में आ गया है, तो जब भी हम टाइप करेंगे वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ऐड करते हैं टेक्स्ट इन अवर इस जो हमारा बॉक्स है वहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ टाइटल दे देते हैं। हम लोग टाइटल दे देंगे हमारा लेसन नंबर 4 और लिखेंगे वर्किंग विथ ग्राफिक्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टेक्स्ट ऐड करना। इसके बाद अब हमें क्या बोला है, पेज नंबर 45 फर्स्ट पॉइंट था एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड, हमने वो ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग ग्राफिक्स टू द प्रेजेंटेशन।
एडिंग ग्राफिक्स टू द प्रेजेंटेशन। ग्राफिक्स में उन्होंने फर्स्ट चीज जो ऐड करने के लिए बोली है वो है टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इमेज ऑन द स्लाइड। क्लिप आर्ट की कोई इमेज इंसर्ट करने के लिए बोला है। याद रखना है जब भी कुछ इंसर्ट करने के लिए बोला जाए तो वो जो भी इंसर्ट करना होगा, मैं स्पेसिफिकली ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंसर्ट। जब भी कुछ इंसर्ट करना होगा, ठीक है, तब हमें जाना होगा हमारे इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, आ गए। अब हमें क्या इंसर्ट करने के लिए बोला है? क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिप आर्ट पे हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब ये क्लिप आर्ट ढूंढनी कैसे है? हम लोग सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिप आर्ट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे क्लिप आर्ट ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी सर्च किया था इसलिए वो रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। सो हाउ टू फाइंड अ क्लिप आर्ट, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सपोज कंप्यूटर। जो क्लिप आर्ट हमारे टेक्स्ट बुक में यूज़ की है वो फाइंड की गई है बाय यूजिंग दिस वर्ड कंप्यूटर। और यहाँ पे टाइप करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको कर देना है गो, और फिर आपका यहाँ पे ये क्लिप बॉक्स जो है वो आ जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो आपका क्लिप आर्ट जो है वो आपके स्लाइड में बराबर आ जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई सर्चिंग समथिंग एल्स, लाइक कंप्यूटर के बजाय आप हम लोग सर्च करेंगे फ्लूइड। देखते हैं कुछ मिलता है क्या। नो रिजल्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फुटबॉल। ओके, फुटबॉल तो नहीं मिला है, हेलमेट मिल गया है फुटबॉल का, ये भी वो रग्बी फुटबॉल वाला है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द क्लिप आर्ट। ठीक है, ग्राफिक्स में फर्स्ट पॉइंट था हमारा हाउ टू इंसर्टिंग द ग्राफिक्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट था इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। ठीक है, अब क्लिप आर्ट के बाद में व्हाट वी वांट टू ऐड इज टू इंसर्ट अ पिक्चर और इमेज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर। अब हमें यहाँ पे इस पिक आर्ट के साथ में कुछ ऐसा ऐड करना है जिसमें कोई पिक्चर हो, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड हो। सो इससे इंसर्ट करने के लिए अगेन मैंने क्या बोला था, कुछ भी इंसर्ट करना हो तो हमें इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो इनटू द इंसर्ट टैब एंड डू द लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस। और यहाँ पे आने के बाद हमने यूज़ किया था क्लिप आर्ट, तो अब हम यूज़ करेंगे इसी के लेफ्ट साइड में है पिक्चर। जब आप इस पर क्लिक करोगे इट विल ओपन वन विंडो। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर करने के लिए एक विंडो वो ओपन करेगा जिसमें से मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स है जिनमें से एक पिक्चर हम यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करें? हम लोग ये यूज़ करते हैं आउल या किंगफिशर लेते हैं। ठीक है, ये हमने किंगफिशर की इमेज ली है, बट एज यू कैन सी ये पिक्चर हमारे स्लाइड से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। राइट, देखो दिख रहा है। अब इसकी साइज छोटी बड़ी कैसी करें, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, चेंजिंग द साइज ऑफ एन इमेज। इंसर्टिंग इमेज तो हमने कर लिया, इंसर्ट हमने इमेज को हमारे स्लाइड में कर लिया, बट इसकी साइज छोटी बड़ी कैसे करें? सो यू कैन चेंज द साइज फ्रॉम, उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स में हमारा ये जो रेक्टेंगुलर इमेज है इसके कॉर्नर्स में या फिर सेंटर ऑफ दिस बॉर्डर्स, आपको यहाँ पे स्क्वायर या फिर कॉर्नर में जो छोटे छोटे से सर्कल्स दिख रहे हैं वहाँ पे कर्सर ले जाना होगा। उससे हमारा कर्सर टू हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको करना है योर माउस लेफ्ट क्लिक और उसे होल्ड करके रखना है। और जैसे ही आपका माउस प्लस सिंबल में चेंज होता है यू नीड टू ड्रैग योर माउस। ठीक है, आपको स्लैंटिंग वे में, स्लैंटिंग डायरेक्शन में आपके माउस को ड्रैग करना है। आप देख सकते हो ये जो इमेज है इसकी ओरिजिनल साइज बैकग्राउंड में पीछे दिख रही है और मैं जो माउस मेरा ड्रैग कर रहा हूँ स्लैंटिंग वे में, उसमें से भी आपको दिख रहा होगा कि इमेज कितनी थी और मैं उसे कितना कर रहा हूँ। ठीक है, इमेज हमारी इतनी थी और मैं इसे ड्रैग करके छोटा इतना सा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही आपकी इमेज छोटी होती है आप उसे फिर से आपके जो स्लाइड है वहाँ पे ले जा सकते हो।
इसे भी ले जाने के लिए आपको क्या करना है, बस क्लिक करना है उसके ऊपर, तो वो सिलेक्टेड हो जाएगी और फिर आपको लेफ्ट क्लिक करके उसे पकड़ के रखना है, होल्ड योर लेफ्ट क्लिक और उसे ड्रैग करना है जहाँ भी आप चाहो वहाँ, ठीक है। लाइक दिस यू कैन मूव योर इमेज, लाइक दिस यू कैन रीसाइज योर इमेज, आप उसे बड़ा कर सकते हो, आप उसे छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पे इस इमेज में कुछ एडिशनल पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम हमारे मोबाइल फ़ोन में इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, वैसे ही हम हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हमारे इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। नाउ हाउ टू डू इट, फर्स्ट सिलेक्ट कर लो इमेज को, देन गो इन द फॉर्मेट टैब, और फॉर्मेट टैब में इधर एक क्रॉप करने का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह से एक बॉर्डर जैसी सिलेक्ट हो जाएगी आपके इमेज के सब तरफ। उसमें आप बाय यूजिंग दिस डॉट्स, ये जो ब्लैक डॉट्स या फिर ब्लैक तरह से सिलेक्ट हुआ है, इनको यूज़ करके आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। मैं आपको शो करता हूँ कैसे करना है। रिमेंबर, ओनली ओनली आपको माउस कर्सर यहाँ पे ले जाना है इनके पास में, ठीक है। और जैसे ही आप उन ब्लैक लाइंस के पास में आपके माउस कर्सर को ले जाओगे, आपका कर्सर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लाइक दिस। पहले ये ऐसे दिख रहा था, बाहर ऐसे दिख रहा है, और जैसे ही लाइन पे जाएगा वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आप जैसे ही उसे चेंज करोगे, जितना वो सिलेक्ट कर रहा है उतना उतना पोर्शन अपने आप बाकी का जो है वो क्रॉप हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारा ये क्रॉप हो चुका है, बट स्टिल इसकी सेटिंग ख़त्म नहीं हुई है। एक बार ये क्रॉप हमें जितना पोर्शन चाहिए इमेज में का वो हमें मिल जाए, तो इसके बाद अगेन यू नीड टू गो इन द फॉर्मेट टैब और क्रॉप बटन पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है, जिससे ये सेटिंग्स उस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सी, अब हमारी इमेज क्रॉप हो चुकी है। हम इतना ही नहीं, फॉर्मेट टैब यूज़ करके हम और भी सेटिंग कर सकते हैं। हम इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ, जैसे चाहे वैसे, ठीक है। ये नीचे आ रहा था, हमने इसे साइड में उड़ता हुआ बना दिया। सो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू। नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग द इमेज। कुछ करना नहीं है आपको, बस माउस से उस इमेज पे क्लिक करना है और उससे ड्रैग करना है। ड्रैग कैसे करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक आपको करके रखना है और उसे वैसे ही प्रेस करके रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। और फिर माउस को जस्ट आपको मूव करना है, जिधर आप माउस मूव करोगे उधर आपकी इमेज मूव होगी। लाइक दिस यू कैन मूव द इमेज इन आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट ऑन पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे न्यू पॉइंट है, वो है एडिंग अ वर्ड आर्ट। एडिंग अ वर्ड आर्ट, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है टू क्रिएट वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। वर्ड आर्ट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ये इतनी देर से बोल रहा था हमें क्लिक टू ऐड सबटाइटल, तो कुछ सबटाइटल हम यहाँ पे लिख देते हैं। लाइक हमारे इस बर्ड का नाम है किंग फिशर, ठीक है। ये किंग फिशर नाम का, इसका नाम किंग फिशर है इस बर्ड का, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है, इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे बनाना है वर्ड आर्ट। सो हमें इसे इंसर्ट करना है, जाना है इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ड आर्ट इन टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी आपको डिज़ाइन करना है ग्राफिकली बेस्ड, वो सारा मिलेगा आपको टेक्स्ट ग्रुप में। तो आपको वहाँ पे जाना है वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे, आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से कोई भी एक आपको करना है सिलेक्ट। मैं इसे करता हूँ और आपका ये जो वर्ड था किंग फिशर, नॉर्मल सा दिखने वाला टेक्स्ट, ये अब पूरी तरह से बन गया एक ग्राफिकल, एक अच्छा सा दिखने वाला, बिल्कुल अच्छे से ग्राफिक्स के साथ दिखने वाला एक टेक्स्ट, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन ऐड द टेक्स्ट। अब हम इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्ड आर्ट ज्वाइन कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है।
वी विल ट्राई वन मोर और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। लाइक सपोज अभी हम यूज़ करेंगे दिस वन, एज यू कैन सी हमने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट ही नहीं किया था इसलिए वो यूर टेक्स्ट आ गया, उसे कंट्रोल सेट कर लेते हैं। फाइन, जाने दो, इतना ही काफ़ी है। सो लाइक दिस यू कैन ऐड द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट इन यूर स्लाइड, और फिर इसका अगर ज़रूरत नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, नाउ ये हो गया। इसके बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसे भी डिलीट कर देते हैं, एक ही रहने देते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे साइड में कॉर्नर में ला लेते हैं। ठीक है, फिट हो गया। थोड़ा सा हमारे इमेज के ऊपर ले जाते हैं। सो ये बताएगा कि इमेज क्या है, किंगफिशर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग शेप्स। ठीक है, शेप्स ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करें? अगेन जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस नाम का एक ग्रुप है जिसमें आपको मिलेंगे शेप्स, जिसमें आपको क्लिक करना है। विचेवर शेप यू वांट टू ड्रॉ यू कैन टेक फ्रॉम हियर। ठीक है, आपको जो भी शेप ड्रॉ करना हो आप यहाँ से ले सकते हो। आपने पॉम्पलेट्स देखे होंगे, ऐड देखे होंगे, जितने इतने परसेंट डिस्काउंट, उतने परसेंट डिस्काउंट ऐसे लिखा होता है बड़ा सा येलो कलर में, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, राइट। कुछ इस तरह से मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया और आपका कर्सर फिर इस तरह से प्लस के सिंबल में चेंज हो जाएगा। मीन्स आपका वो शेप सिलेक्ट हो चुका है। आपको बस आपके माउस से किसी एक प्लेस पे जाना है स्लाइड में, वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके उसे होल्ड करके रखना है। फिर आपका जो कर्सर है माउस का वो बड़ा हो जाएगा, और फिर जैसे हम किसी इमेज को मूव करते हैं या फिर हम ड्रॉ करते हैं, उस ड्रॉ करने के लिए हमें लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके हमें उसे मूव करना होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी उसे मूव करेंगे। जैसे ही हम उसे मूव करना कंप्लीट कर लेंगे, हमारा जो शेप है वो ड्रॉ होके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा शेप ड्रॉ होके रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो पॉइंट है वो है अप्लाइंग शेप इफेक्ट्स। ठीक है, शेप पे इफेक्ट कैसे लगाएं। ठीक है, अब इस शेप पे इफेक्ट कैसे लगाएं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा शेप फिल। यहाँ पे आपको उसका कलर चेंज करना है येलो, और उसका जो बॉर्डर रहेगा बॉर्डर कलर हम दे देंगे रेड। ठीक है, बॉर्डर कलर तो हमने दे दिया, बट बॉर्डर हमारी थोड़ी सी पतली सी दिख रही है, तो हम उसका वेट मतलब उसकी थिकनेस यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, हम लोग देखो बैकग्राउंड में उसकी बॉर्डर की थिकनेस बढ़ रही है, राइट। हमने उसकी बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा दी है, बहुत सारी बढ़ा दी है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ दी है एक्चुअली। हम लोग थोड़ी छोटी कर देते हैं। फाइन, फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, वेट थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें देना है रिफ्लेक्शन, शैडो, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बीवेल, 3D रोटेशन, बहुत सारी सेटिंग करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें इफेक्ट्स देने के लिए आपको फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना होगा, देन गो इन द शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शेडो। हमें हमारे जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसे हमें देनी है शेडो। हम शेडो इसे देंगे ये वाली। ठीक है, ऑफसेट डायगोनल बॉटम राइट वाली शेडो देंगे। ठीक है, अब उस शेडो की कुछ हम सेटिंग कर लेते हैं। शेडोज ऑप्शंस में जाके यहाँ पे हमारी शेडो की साइज हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। देखो टेक्स्ट के पीछे हमारी शेडो दिख रही है, और फिर उसकी ब्लरी इमेज हम बढ़ा देते हैं कि ब्लर दिखनी चाहिए हमारी शेडो, और एंगल सेट कर लेते हैं किधर से दिखनी चाहिए बाबा। ठीक है, इधर बराबर है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारे शेप से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इतना काफ़ी है। और ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी आप 0 कर दोगे तो वो बहुत डार्क दिखाई देगा, बहुत डार्क शेडो आ जाएगी। और अगर ट्रांसपेरेंसी आप ज़्यादा रखते हो तो वो उतना ही लाइट आएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखते हैं। अब इसे कर देते हैं हम क्लोज।
शेडो हो गया। अब हम जाएंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर, अगेन गो इन फॉर्मेट, शेप इफेक्ट्स और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इससे हम लोग ये क्लिप आर्ट्स को डिलीट कर देते हैं। सो हमें दिखाई देगा हम, अरे रे क्लिप आर्ट्स डिलीट करनी थी, ओके। रिफ्लेक्शन में अब हमारे इस सिंबल का रिफ्लेक्शन नीचे आ गया है। रिफ्लेक्शन आप जो चाहे वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। कम है ज़्यादा है, हम लोग कम वाला लेंगे, मीन्स थोड़ा सा दिख रहा है नीचे से। रिफ्लेक्शन भी हो गया इंसर्ट करना। नाउ ग्लो, हमारा जो शेप है वो ग्लो करना चाहिए। सो गो, हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में, शेप इफेक्ट्स में, और उसमें हम जाएंगे ग्लो में। ग्लो में हमारा रेड बॉर्डर है तो हम लोग रेड ग्लो लेंगे उसको, या कुछ और ले। येलो अंदर बैकग्राउंड है, रेड बॉर्डर्स है तो पर्पल वाला लेते हैं ग्लो, ठीक है। अब ये ग्लो तो आ गया, बट इस ग्लो की सेटिंग हमारे मनपसंद नहीं हुई। तो अगेन गो इन द ग्लो, और सबसे नीचे रहता है मोर ग्रो कलर्स। इसमें आप ग्रो कलर्स में भी जा सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ग्लो हो गया, इसके बाद है सॉफ्ट एजेस। अगेन गो इन द फॉर्मेट टैब, शेप इफेक्ट्स, सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस में 0.1, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, देखो जो हमारा ग्लो था, ठीक है, उसकी जो एज थी, जो बॉर्डर थी, उसकी सॉफ्टनेस, ये नो सॉफ्ट एजेस है, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो ये चेंज हो रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 25 पॉइंट्स। मतलब इसका जो ग्लो था, जो एजेस है, ठीक है, जो शार्पनेस है, पॉइंटीनेस है, वो इनका जो है वो कितना परसेंट हमें रखना है, कितना पॉइंटी रखना है, वो हम सेट कर सकते हैं। इसे जितना हम कम करेंगे वो उतना उतना कम पॉइंटी हो जाएगा। अगर मैं 50 पॉइंट का देता हूँ तो ये तो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसे फिर से चेंज कर देते हैं, इसका सॉफ्ट एजेस हम कर देते हैं 0.25 या 1.25 कर देते हैं, ठीक है। नाउ सॉफ्ट एजेस हो गया। नेक्स्ट सेटिंग है बेवल। ये क्या करता है देखते हैं, फॉर्मेट, शेप टूल्स, बेवल। बेवल में ये देगा हमारे शेप को एक 3D इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देगा? 3D इफेक्ट देगा। इसमें से हम जो भी हमारे शेप को 3D इफेक्ट देना चाहे वैसा वाला इफेक्ट दे सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा 3D इफेक्ट भी देना हो गया बेवल वाला। अब नाउ 3D रोटेशन, अब हमारे शेप को रोटेशन देंगे हम 3D वाला। कैसा रोटेशन देना है, इससे हम ज़्यादा तो इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, इसको हम ये वाला दे देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लाइक दिस, ठीक है। सो ये हो गया हमारे शेप को इफेक्ट्स अप्लाई करना, ओके। हमारा पेज नंबर 49 पे जो पॉइंट था वो भी हो गया। नाउ रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करें। अभी सपोज ये ऑब्जेक्ट है, फॉर्मेट में जाना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर गो इन द फॉर्मेट टैब, और उसके बाद यहाँ पर रोटेट नाम का एक ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको जैसा रोटेट करना है वैसा उसे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इमेज देख लेते हैं, इमेज में अप्लाई करते हैं रोटेशन। इस तरह से आप उसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट वो पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, जाओ फिर फॉर्मेट टैब में, रोटेशन, रोटेट नाम का एक ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट साइड में, उस पर क्लिक करना है, और आपको जैसा रोटेशन करना है उसे आप उसे वैसा रोटेट कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। अब सिलेक्ट, सॉरी, रोटेशन हो जाने के बाद थीम, आपके इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है इसकी थीम डिसाइड कैसे करें। तो हमें थीम डिज़ाइन करनी है यहाँ पे, तो हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे। डिज़ाइन टैब में ये सारी थीम्स हैं, ठीक है। अब इसे हम सेट करेंगे। इसे सेट कैसे करना है, जो भी आपको इनमें से चाहिए आप उसके ऊपर जाइए, वो अपने आप वहाँ पे सेट होकर आपको दिखना स्टार्ट होगी, लाइक दिस। ये हो गई थीम डिसाइड करना, ओके। इसके बाद में अब है सिलेक्टिंग अ थीम। सिलेक्टिंग अ थीम भी हो गया। कस्टमाइजिंग अ थीम, कस्टमाइजिंग थीम लास्ट पॉइंट है हमारा। अब इसे कैसे करना है, ठीक है। सो गो इन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे कलर्स है, ठीक है। कलर्स में आपको जाना है, यहाँ पे आपको जो कलर आपके डिज़ाइन को आपको देना है, हमारा रेड कलर में था,
हमें उसे जो करना है, जैसा कलर देना है, हम वैसा कलर वहाँ पे उसे दे सकते हैं। ठीक है, विच एवर इज लुकिंग गुड फॉर आवर डिज़ाइन, हम लोग उसे वैसा डिज़ाइन दे देंगे। लाइक ये भी ठीक दिख रहा है, हमने ये दे दिया। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन सेट द डिज़ाइन ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लेसन होता है ख़त्म। ठीक है, हमारा लेसन स्टार्ट भी आज ही हुआ, फोर्थ लेसन, और फिनिश भी आज ही हो गया। वो इसलिए क्योंकि इसमें पावर पॉइंट का बहुत ही बेसिक नॉलेज था, जो आपको वन टाइम में ट्राई करने पर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, सो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखना हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है, कि आपका नाम लिखना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देख लिया है। ओके, सो हरि ओम, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट जूम क्लास में जो है टुमारो। ओके, सो सी यू सून, हरि ओम।